जय हिंद सभी दोस्तों को। आज की क्लास में बात करेंगे दोस्तों हम 3D यानी 3 डायमेंशन के सभी इंपॉर्टेंट सूत्र कंप्लीट फॉर्मूले। दोस्तों 2D के मैंने आपको कंप्लीट फॉर्मूले करा दिए हैं। एक वन शॉट क्लास लेकर के आऊँगा जिसमें आपको सभी सूत्र दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे उस वन शॉट क्लास के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों हम घन, घनाभ, बेलन, उसके बाद शंकु, गोला, अर्धगोला, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है प्रिज्म, और दोस्तों लास्ट का हमें आपका पिरामिड आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके मतलब 25 से 30 फॉर्मूले हैं। ठीक है, इन्हीं 25 से 30 फॉर्मूले को आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला दोस्तों आपका आ जाता है घन, क्यूब। क्या आ जाता है दोस्तों आपका क्यूब। क्यूब दोस्तों आपने कुछ इस प्रकार का पढ़ा होगा, इस प्रकार का देखा भी होगा दोस्तों। इस प्रकार की दोस्तों आपकी क्या होती है, क्यूब की दोस्तों आपका आकृति होती है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपका क्या है, क्यूब की आकृति होती है। ठीक है, इसी में दोस्तों ये आपकी क्या होती हैं, साइड होती हैं। क्या होती है दोस्तों इसकी, ये साइड होती हैं यानी ये भुजा होती हैं। ये दोस्तों इसकी लेंथ होती है यानी लंबाई होती है। क्या होती है दोस्तों, इसकी लेंथ होती है। लेकिन लेंथ दोस्तों हम घनाभ में क्या देखते हैं, घनाभ में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, लेंथ घनाभ में आ जाती है, लेकिन इसमें दोस्तों आपकी ओनली भुजा का काम पड़ता है हमें। जैसे कि दोस्तों भुजा इसकी ए से हम डिनोट कर देते हैं, या दोस्तों हम एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जिसका जो आयतन होता है, जैसे कि दोस्तों आयतन में सारी जो भुजाएं होती हैं आपकी उनका क्यूब हो जाता है। तो आयतन दोस्तों जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है दोस्तों आपका भुजा का क्यूब। क्या होता है दोस्तों, भुजा का क्यूब। लेकिन दोस्तों इसका यदि हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों अंतर है। क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों आपका 4a² आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों आपका 4a² आ जाता है, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों आपका 6a² आ जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि दोस्तों 4 सरफेस का पूछे तो दोस्तों 4a² और कुल पूछे तो 6a²। ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। विकर्ण दोस्तों इसका क्या होता है, विकर्ण की बात करें तो भुजा, मेरातल भुजा, या दोस्तों हम अंडर रूट में 3 इंटू भुजा भी बोल सकते हैं, या भुजा इंटू अंडर रूट 3 भी बोल सकते हैं। ये इसका क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं दोस्तों आपका घनाभ। घनाभ दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति का होता है दोस्तों आपका। घनाभ कुछ आकृति मतलब इस प्रकार की दोस्तों बड़ी आकृति होती है घनाभ की। ठीक है, क्या होती है दोस्तों आपकी घनाभ की कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या होता है दोस्तों, आपका घनाभ होता है। ये दोस्तों इसकी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई इसमें आ जाती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जैसे कि दोस्तों इसमें लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं, और चौड़ाई को दोस्तों यानी विड्थ कहते हैं जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, और हाइट को दोस्तों हम एच से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा घन का दोस्तों भुजा क्यूब था। क्या था दोस्तों, भुजा क्यूब था। क्या था, भुजा क्यूब था आयतन। लेकिन दोस्तों इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का दोस्तों आपका क्या है दोस्तों आपका मल्टीप्लाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, इसका दोस्तों हम यदि हम मतलब यूनिट निकालें तो मीटर क्यूब में दोस्तों आपका क्या होती है, मेजर होती है। ठीक है, मीटर क्यूब, क्योंकि लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर होता है। आप ऑप्शन को देख कर भी दोस्तों एलिमिनेट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब है दोस्तों TSA का मतलब क्या है और LSA का मतलब क्या है। टोटल सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम क्या देखें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों एक में दोस्तों आपकी लंबाई आ जाएगी, और लंबाई के साथ साथ दोस्तों आपका चौड़ाई का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गुणा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपका क्या है, एक दोस्तों मैं पेज में समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि लंबाई आ जाएगी आपकी, फिर चौड़ाई आ जाएगी, फिर दोस्तों आपका ऊंचाई आ जाएगी। एक बार में दोस्तों आपका लंबाई इंटू चौड़ाई आ जाएंगी। उसके बाद दूसरे में चौड़ाई इंटू हाइट आ जाएंगी। फिर दोस्तों आपका लेंथ इंटू हाइट आ जाएंगी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई एल इंटू बी प्लस में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बी इंटू एच प्लस में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, एल इंटू एच। कोष्टक में बंद करके दोस्तों हम यहाँ पर इसका 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये इसका फॉर्मूला दे रखा है टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया क्या है दोस्तों, इसको भी मैं समझा देता हूँ यहीं पर दोस्तों। लिटरल सरफेस एरिया कुछ भी नहीं दोस्तों, आपका कुछ भी नहीं है। एल, जैसे कि दोस्तों आपका 2L को बाहर रख देना है, और बी प्लस में एच को अंदर रख देना है। ठीक है, ये इसका लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। यानी एक मिनट, हाँ 2HL प्लस में बी,
ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, इसे दोस्तों मैं होल्ड पर रखता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे डाउट हो रहा है। ठीक है, इसमें मुझे डाउट हो रहा है। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में इसे डाल दूंगा इस फॉर्मूले को। ठीक है, विकर्ण दोस्तों बिल्कुल ईजी है। जैसे कि घन का क्या था, भुजा क्यू था, इसका दोस्तों कुछ भी नहीं है, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर आ जाएंगे अंडर रूट के अंदर, ये इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों हम सिलेंडर की यानी बेलन की बात करते हैं। आपने दोस्तों खूब बेलन खाया होगा माँ जी के हाथ से। ठीक है, खूब चिमटा बेलन खूब पड़े होंगे दोस्तों। ठीक है, हमने भी खाए हैं, लेकिन माँ जी के हाथ से दोस्तों प्यार ही कुछ अलग है खाने में। ठीक है, मतलब मज़ा ही कुछ अलग है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपने इस प्रकार का दोस्तों आपने बेलन पढ़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार का दोस्तों आपने बेलन पढ़ा होगा ये। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, आपका बेलन है। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या है, एक बेलन है। इसका दोस्तों मतलब थोपड़ा अलग ही बन गया है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, इसका बेलन है। ठीक है, थोपड़ा मतलब अलग ही बन गया है। जैसे कि दोस्तों चलो इसे छोड़ते हैं हम, बेलन इसे छोड़ते हैं। जैसे कि दोस्तों ये बेलन है ना, ये मतलब इस प्रकार का दोस्तों आपने देखा होगा अपने घरों में, जब माँ जी रोटियाँ बेलती हैं, इस प्रकार का दोस्तों होता है कि नहीं होता है, इस प्रकार का। ठीक है, होता है कि नहीं होता है। जैसे आपका तार होता है ना, एक बेलन की फॉर्म में होता है। तार लगे होते हैं ना आपकी खेती में, तो वे बेलन की फॉर्म में होते हैं। इनमें दोस्तों आपकी अपनी रेडियस होती है और एक दोस्तों अपनी हाइट होती है। ठीक है, रेडियस जो ऊपर की होती है और हाइट दोस्तों जो नीचे से मतलब बॉटम से टॉप लेवल तक होती है। ठीक है, तो हाइट को दोस्तों हम एच से डिनोट करते हैं और रेडियस को दोस्तों हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। जैसे कि दोस्तों आपने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब वृत्त की परिधि दोस्तों आपने 2 पाई आर पढ़ी है। क्या पढ़ी है दोस्तों, 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़ा है दोस्तों आपने, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कुछ भी नहीं दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल रख लेना है और उसमें दोस्तों अपनी हाइट का गुणा करा देना है। वही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो वृत्त की परिधि में दोस्तों हाइट का गुणा कर देना है। वृत्त की परिधि में हाइट का गुणा कर देना है, वही दोस्तों आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा बेलन का, यानी 2 पाई आर एच। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बिल्कुल ईजी है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ईजी है, 2 पाई आर, 2 पाई आर लिख देना है और कोष्टक में आपको आर प्लस में एच लिख देना है। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, कोष्टक में आर प्लस में एच। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हमने बेलन के सभी फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों आगे कंप्लीट करेंगे हम शंकु। क्या करेंगे दोस्तों, शंकु यानी कौन। कौन आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जन्मदिन की टोपी। वही दोस्तों आपका क्या है, कौन है। क्या है दोस्तों, आपकी जन्मदिन की टोपी दोस्तों आपकी क्या है, वही दोस्तों आपने कौन, वही दोस्तों जो समझो कौन है। ठीक है, क्या है दोस्तों, कौन है। ठीक है, ओके, यही है ना कौन। ठीक है, या आप इसे लेंथ मान लो, इसे आप लेंथ मान लो, इसे आप आर मान लो। ठीक है, कुछ भी नहीं दोस्तों इसकी, ये एक बार इसे रख लो। ठीक है, एक बार इस त्रिभुज को देख लो और एक बार दोस्तों इस त्रिभुज को देख लो। देखो ना ध्यान से, देखो ना जरा, चश्मा लगाओ ना, तो चश्मा तो लग जाएगा। लेकिन दोस्तों एक त्रिभुज हम इसमें से निकाल लें, एक इसमें से हम त्रिभुज निकाल लें, ये निकाल लिया। ये दोस्तों इसका क्या है, ये दोस्तों इसका कर्ण यानी K4 हमने कर्ण रख दिया। ठीक है, L4 हमने लंब मान लिया, A4 हमने आधार यानी बेस मान लिया। तो कर्ण जो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर ही तो आता है। आता है कि नहीं आता है, आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल आता है ना, भूल गए। चलो याद दिलाते हैं। कर्ण, अब देखो कर्ण आ गया हमारा, ये बेस आ गया। ठीक है, क्या आ गया दोस्तों, लम्बा आ गया हमारा और एक आधार आ गया। ठीक है, क्या आ गया दोस्तों, आधार आ गया। अब हमें दोस्तों इसकी त्रिज्या क्या निकालनी है दोस्तों, हाइट निकालनी है, यानी ऊंचाई निकालनी है हमें, ये ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, ये हमें ऊंचाई निकालनी है। तो आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर, जैसे कि दोस्तों 1 मिनट, एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। एल स्क्वायर बराबर में, एल तो दोस्तों हमारा कण आ गया, क्या आ गया, एल स्क्वायर कण आ गया। ठीक है, और आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका त्रिज्यक ऊंचाई हो जाएगी। सीधी सीधी बात, नो बकवास। एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला रखना है दिमाग में। अब इसे पश्चानंतरण कैसे भी कर लो, इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, आगे आयतन की बात करें, कुछ भी नहीं है, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस में मतलब एल प्लस में आर, ये कोष्टक में जमाबंदी हो जाती है इसकी, यानी पाई आर एल प्लस में आर। ठीक है, ये इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब दोस्तों हम गोले की बात करेंगे। गोले के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं? दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। गोला 4/3 पाई आर क्यूब आयतन होता है और 4 पाई आर स्क्वायर दोस्तों इसका क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब दोस्तों अर्धगोले का भी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लुल्लू टाइप का है। 2/3 रख देना है 4/3 की जगह पर और पाई आर क्यू रख देना है। ठीक है, ये है आपका दोस्तों अर्धगोले का। ठीक है, अर्धगोले का। ठीक है, या 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है क्या पाई आर क्यू होता है, वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब अर्धगोले का पूछे 2/3 कर देना है आपको, पाई आर स्क्वायर कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों वैसे एग्जाम में यही पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट। आयतन का 4/3 पाई आर क्यू, कुल पृष्ठ मेरातल पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ए आ गया ना 2/3 पाई आर क्यू आ गया ना, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू अर्धगोला जिसे कहते हैं हम हेमिस्फेयर। आयतन दोस्तों इसका 4/3 पाई आर क्यू होता है अर्धगोला। जैसे कि एक गोला तो ये होता है सर्कल, सर्कल, और एक आधा गोला दोस्तों अर्धगोला। एक मिनट, एक अर्धगोला दोस्तों इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। अरे क्या थोपड़ा, क्या गुंडा बनेगा अबे तू, कहता है ना वो मूवी में, कौन सी है वो, जिसमें दोस्तों आपका, चलो उसे छोड़ो दोस्तों, आपका जो सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार और एक बाबूराव की फिल्म है ना, क्या गुंडा बनेगा अबे तू, तो वही सीन याद आ गया। तो ये दोस्तों आपका हेमिस्फीयर है। ठीक है, अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। ठीक है, ओके। इसका आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, वक्र पृष्ठ आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है और कुल पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रिज्म की हम बात करते हैं। प्रिज्म बिल्कुल ईजी है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल लुल्लू लेवल से समझा दूंगा और कुछ भी नहीं है। जैसे कि दोस्तों आपका आधार का क्षेत्रफल एक लगा देना है इसमें, यानी आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार होता है दोस्तों आपका इस प्रकार का बेस होता है। ठीक है, और एक दोस्तों आपका क्या होता है? हाइट होती है। बिल्कुल नहीं है, 2 पाई आर और एच, ये है इसका आयतन। प्रिज्म का आयतन है ये 2 पाई आर एच। अब ये क्या है आपको पता है? ये बेलन का क्या है? क्या है? बेलन का आयतन तो है नहीं है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है कि नहीं है? यही दोस्तों प्रिज्म का क्या है? आयतन है कि नहीं है? बिल्कुल इजी लगा कि नहीं लगा? लगा ना। अब आगे लिटरल सरफेस एरिया, इसका बिल्कुल इजी है। आधार का परिमाप, ठीक है, जैसे कि वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों आपका 2 पाई आर होता है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। लिटरल सरफेस एरिया दोस्तों आपका 2 पाई आर और एच यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया दोस्तों आपका लिटरल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका, कौन सा है दोस्तों आपका 2 पाई आर एच इंटू प्लस में 2 का गुणा और इंटू आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। वही दोस्तों आपका क्या है? टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पिरामिड और प्रिज्म वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। ठीक है, नेक्स्ट पिरामिड की बात करें दोस्तों आपका इसका आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई और मतलब लिटरल सरफेस एरिया दोस्तों आपका हाफ इंटू आधार का परिमाप होता है इंटू में त्रिज्यक इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। और टोटल सरफेस एरिया लिटरल सरफेस एरिया प्लस में आधार का क्षेत्रफल हम ऐड कर दें में तो दोस्तों आपका TS यानी टोटल सरफेस एरिया आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट वृत्त के इंपॉर्टेंट क्या निकलवा देता हूँ, सूत्र लिखा देता हूँ। देखो वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों? सरकमफेरेंस। वृत्त की परिधि क्या होती है? ठीक है, वृत्त की दोस्तों आपका परिधि आपने पढ़ी होगी, क्या होगी दोस्तों वृत्त की परिधि? तो वृत्त की परिधि दोस्तों आपकी होती है, वृत्त की परिधि होती है दोस्तों आपका 2 पाई आर होती है। ठीक है, और इसका दोस्तों हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है। इसके त्रिज्यखंडित क्षेत्रफल की हम बात करें, वृत्त के त्रिज्यखंडित क्षेत्रफल की हम बात करें तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 होता है। ठीक है, एक दोस्तों यदि थीटा की वैल्यू आ जाए उसमें तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, एक फार्मूला और होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा देता हूँ मैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ठीक है, माइनस का 1/2 आर स्क्वायर एक साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और एक दोस्तों चतुर्थांश में पूछिए 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, एक भी दोस्तों ये फार्मूला होता है, ये आपको याद रखने हैं। और एक दोस्तों आपका
पाई आर प्लस में 2r, एक ये फॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, अब मैं एक बार रिवीजन क्विक करा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने बेलन का क्या निकलवाया था, आयतन निकलवाया था। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलिए मन मन में। एक दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था दोस्तों आपका 2 पाई आर एच, क्या था दोस्तों 2 पाई आर एच, ठीक है। एक दोस्तों मैंने कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलवाया था बेलन का, या था ये 2 पाई आर प्लस में एच था, ठीक है, ये कोष्टक में, ठीक है। एक ये हो गया बेलन, ठीक है। बेलन के बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, बेलन के बाद दोस्तों हमने पढ़ा था गोला। क्या पढ़ा था दोस्तों हमने, गोला पढ़ा था, ठीक है। गोला का दोस्तों 4/3 क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और हेमिस्फीयर भी हमने पढ़ा था, हेमिस्फीयर भी दोस्तों 2/3, मतलब अर्धगोला, अर्धगोला दोस्तों 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है और एक 3 पाई आर स्क्वायर हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था दोस्तों एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था दोस्तों आपका शंकु। क्या पढ़ा था दोस्तों, शंकु। शंकु का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, यदि आप उसे भूल गए तो जो समझो बिल्कुल मतलब सब खराब है शंकु आपका, ठीक है। तो शंकु का दोस्तों हमने एक पढ़ा था दोस्तों हमने शंकु का, वो पढ़ा था एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर में एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हाइट, रेडियस और लेंथ हम निकालते हैं इसी फॉर्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय के जरिए, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, इसका क्षेत्रफल पढ़ा था, ठीक है। शंकु का पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच लगा देना है, ठीक है। तो ये इसको इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एक दोस्तों पाई आर एल भी पढ़ा था हमने, ठीक है। क्या पढ़ा था, पाई आर एल, और एक दोस्तों हमने पाई आर एल प्लस में आर भी पढ़ा था, शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्या भूल गए, इतनी जल्दी कैसे भूल जाने दूंगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस में आर और एक पाई आर एल, ठीक है। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, हमने पढ़े थे दोस्तों, ये सभी फॉर्मूले पढ़े थे हमने, ठीक है, ओके। अब 1 मिनट में कोई रिवीजन कराना चाहूँगा दोस्तों इम्पोर्टेंट। जैसा कि दोस्तों घन भुजा ये होती है, घन का आयतन दोस्तों भुजा का क्यूब होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 4a स्क्वायर होता है, और विकर्ण दोस्तों √3 इंटू आपका क्या होता है, भुजा होती है। घनाभ क्यूबिड की बात करें दोस्तों, लंबाई L से, चौड़ाई B से और हाइट को हम H से डिनोट करते हैं। आयतन दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है इसका। उसके बाद दोस्तों टोटल सरफेस एरिया दोस्तों आपका 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस में चौड़ाई ऊंचाई प्लस में ऊंचाई लंबाई, ठीक है। और लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है, 2h L प्लस में B होता है। और विकर्ण दोस्तों आपका क्या होता है, अंडर रूट में दोस्तों L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर होता है। बेलन की बात करें, सिलेंडर की बात करें, ठीक है, आयतन दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों 2 पाई आर एच होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर और कोष्टक में आर प्लस में एच होता है। शंकु की बात करें दोस्तों, इसकी हम हाइट और रेडियस और लेंथ को क्या करते हैं दोस्तों, मेजर करते हैं। तो एल स्क्वायर एक समीकरण बन जाता है पाइथागोरस प्रमेय के जरिए, एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर एल होता है और आयतन इसका दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों इसका क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल प्लस में आर होता है। गोले की बात करें दोस्तों, आपका गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल इसका दोस्तों आपका क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला हेमिस्फीयर दोस्तों आपका आयतन दोस्तों इसका 2/3 पाई आर क्यूब होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों इसका 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिज्म की बात करें दोस्तों, इसका आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है और लिटरल सरफेस एरिया दोस्तों इसका आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। और टोटल सरफेस एरिया इसका दोस्तों लिटरल सरफेस एरिया प्लस में 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल इसका दोस्तों आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। उसके बाद दोस्तों हम पिरामिड की बात करें तो आयतन इसका दोस्तों 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। लिटरल सरफेस एरिया दोस्तों इसका 1/2 आधार का परिमाप इंटू त्रिज्यक ऊंचाई होती है। और टोटल सरफेस एरिया दोस्तों लिटरल सरफेस एरिया प्लस में आधार का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकल करके आ जाएगा। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो फिर मार लगाई जाएगी, ठीक है। तो सभी को नमस्कार, कमेंट करके ज़रूर जाना है, ठीक है। आपकी क्लास कैसी लगी मुझे, मतलब आप आज की क्लास, और शेयर ज़रूर करना है इसे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।